सबको जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु आज का शाम में प्रभु यूथ मीटिंग के लिए आपने हमें इकट्ठा किया, आपको धन्यवाद देते। आपका महान उद्देश्यों के लिए, आपका प्रेम, आपका संकल्प के लिए आपको धन्यवाद देते। आपका प्रभु गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें कीजिए, आपको उद्देश्यों को, आपकी इच्छाओं को प्रकट कीजिए। अब महान परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर हो, हमें प्रेम किया, अपने संतान बनाया, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। उनका प्रेम बलिदान के द्वारा हमें अपने पुत्र और प्रभु आपका महान जो प्रेम को दिखाकर हमें अपने प्रभु जो राज्य का वारिस बनाया, आपको धन्यवाद देते। कोई भी विषय में योग्य नहीं है, किसी भी तरह से हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन केवल आपके पुत्र की वजह से हम आपकी आशीषों को पाया। प्रभु उस जो आनंद को, सच्चे शांति को हमें दिया, जिसमें प्रभु आज तक हम चलते रहने के लिए सहायता के धन्यवाद दें। प्रभु प्रार्थना करते इस मीटिंग को आप ही आशीषित कीजिए, आदि और अंतों को चलाइए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए और सारे अंधकार शक्तियों को, युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से संपूर्ण रीति बंद कर देते हैं। मत्ती 8:8-20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार आप ही प्रभु सहायता कीजिए, अनुग्रह दिखाइए। सारे जवानों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु दया कीजिए, उनके जीवन में हर एक परिस्थितियों में जय पाते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। हर एक परिस्थितियों में प्रभु जो आप ही काफ़ी है, उस परिस्थिति का अनुभव कर सके, सहायता कीजिए। आज के गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा उनके हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, संकोच को दूर कीजिए, हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिए और जो आशा से सुनेगा, देखेगा, उनको मन को प्रभु आप ही प्रभु तृप्ति दीजिए और आप ही बातें कीजिए, तसल्ली दीजिए। आपकी और हम देखते आप ही सहायता कीजिए, गीतों में प्रभु सहायता कीजिए, बजाने में सहायता कीजिए और लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, पोस्टिंग, अपलोडिंग, सभी विषय में आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। आप हमारा बीच में रहे, संपूर्ण महिमा पाइए। आपकी प्रेम, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते। आपकी सहायता हम संपूर्ण से मांगते हुए, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना, आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। हिंदी में गीत संख्या 755, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। तेरे रूप में बदलता जाऊं, तेरे रूप में बदलता जाऊं। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, तेरे चेहरे को देखता रहूं। यीशु तूने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा था, दास का रूप लेकर नम्र बना था। यीशु तूने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा था, दास का रूप लेकर नम्र बना था। नहीं हूँ प्रभु घमंड से भरा मैं, तेरी उम्रता में आता हूँ। नम्र नहीं हूँ प्रभु घमंड से भरा मैं, तेरी नम्रता में आता हूँ। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। प्रेमी प्रभु तूने जग से प्रेम किया था, प्रेम के कारण तूने सब कुछ दिया था। प्रेमी प्रभु तूने जग से प्रेम किया था, प्रेम के कारण तूने सब कुछ दिया था। मेरा प्रेम नहीं करने वाला, प्रेमी हृदय में
के लिए चाहता नहीं कोई नाश हो जाए। सहनशील प्रभु मनुष्य के लिए चाहता नहीं कोई नाश हो जाए। सहता नहीं हूँ प्रभु अधेरा स्वभाव मुझमें, तेरी सहनशीलता मैं पाऊँ। सहता नहीं हूँ प्रभु अधेरा स्वभाव मुझमें, तेरी सहनशीलता मैं पाऊँ। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। विश्वासियों के प्रभु आकाश में, विश्वासियों के प्रभु नाम तेरे अद्भुत है। विश्वास योद्धा तेरी आकाश से ऊंची है। मैं अनपढ़ दास हूँ, संतुष्ट नहीं करता, तेरी विश्वास योद्धा चाहता हूँ। मैं अविश्वास दास हूँ, संतुष्ट नहीं करता, तेरी विश्वास योद्धा चाहता हूँ। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। तेरे रूप में बदलूं, समानता तेरी पाऊं। रूपांतर के लिए प्रभु बाट में जो हूँ। तेरे रूप में बदलूं, समानता तेरी पाऊं। रूपांतर के लिए प्रभु बाट में जो हूँ। तैयार मुझको तू कर वो अद्भुत दिन के लिए, यही हृदय से चाहता हूँ। तैयार मुझको तू कर वो अद्भुत दिन के लिए, यही हृदय से चाहता हूँ। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। तेरे रूप में बदलता जाऊं, तेरे रूप में बदलता जाऊं। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। गीत संख्या 786 गाएंगे। ऐसा एक पात्र बना यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए।
दे, काम का पात्र बना दे। ऐसा एक पात्र बना यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा एक पात्र बना यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ओ महाप्रभु तू मिट्टी हम है, हमें उठा अपने हाथ में तू ले। ओ महाप्रभु तू मिट्टी हम है, हमें उठा अपने हाथ में तू ले। अपने मन के अनुसार बनाकर, अपने मन के अनुसार बनाकर, आदर का पात्र बना दे, आदर का पात्र बना दे। ऐसा एक पात्र बना यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा एक पात्र बना यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। मालिक तू जो हमारा है, अधीन तेरे हम होते हैं। मालिक तू जो हमारा है, अधीन तेरे हम होते हैं। ऐसा एक पात्र बना यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। ऐसा एक पात्र बना यीशु हमको, उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। इंग्लिश सॉन्ग्स में सॉन्ग नंबर 21 गाएंगे, ऑल टू जीसस आई सरेंडर।
प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु आपने सहायता किया गीतों के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए। हमारा जीवनों को संपूर्ण रूप से आपको समर्पण करने में आप हमें सहायता कीजिए, दया कीजिए और आपकी महिमा के लिए हम जीने के लिए सहायता कीजिए। हमारा प्रभु जीवन बहुत ही अद्भुत रीति से आपने बनाया आपकी महिमा के लिए। तो प्रभु हम अपने इच्छाओं को, अपने जीवन को प्रभु शारीरिक इच्छाओं के लिए हम ना बिताए प्रभु, लेकिन आत्मा में आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए सहायता कीजिए। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, आत्मा का अभिषेक दीजिए, आपकी आवाज़ में सुनाइए। लूका 12:12 को हम दावा करते आपके वचनों का, आपकी आवाज़ को हमें सुनाइए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से संपूर्ण रिश्म बंद कर देते, संपूर्ण स्वेच्छा दीजिए आत्मा के लिए और आपको योजना, आपको उद्देश्य को प्रकट कीजिए। हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए। सारे प्रभु कामों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, रिकॉर्डिंग में, पोस्टिंग में, किसी में भी कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, सहायता कीजिए। आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आपकी दया अनुग्रह चाहते आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, आपके क्रूस के पीछे रखिए, एक दास को उपयोग कीजिए, आपकी महिमा पाइए। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते। हर एक जो प्रश्नों को, संकोच को दूर कीजिए, हमारा जीवनों को उसको आपको समर्पण करने में सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। परमेश्वर का वचनों में आज के लिए प्रभु ने जो वचनों को दिया हम देखेंगे। पहला राजा पहला अध्याय में से 4 जवानों का विषय में हम देखेंगे। पहला राजा पहला अध्याय में से 4 जवानों के विषय में हम देखेंगे। प्रभु ने जो विचारों को दिया उन विचारों को, तो आज के लिए, इस हफ्ते के लिए क्विज़ जो क्वेश्चन पेपर है वो रेडी नहीं कर पाया। अगले हफ्ते में जेनेसिस 31 का क्विज़ होगा, आप तैयार रहिए। और इसी हफ्ते में आपका जो जवाबों के लिए भी आंसर्स जो है, रेटिंग्स जो है आपको मैसेज करेंगे। प्रभु का वचनों में से पहला राजा 1 अध्याय का हम सबसे पहला राजा का विषय में हम पढ़ते कि राजा दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था। प्रभु का वचनों में राजा बूढ़ा हो गया और आगे का कामों को आगे बढ़ाने में जवानों को प्रभु उठाना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है। तो उस काम को पूरा करने के लिए जो 2-3 जवान लोग उपयोग हुआ, और ये 4 लोगों को हम देखते। सबसे पहला अभिषेक को देखते हैं, दूसरा अदोनिजा को देखते हैं, तीसरा सोलोमन को देखते हैं, चौथा योनातान को देखते हैं। प्रभु इन चारों का जीवनों से प्रभु हमसे बातें करे, जो हमें सीखना चाहिए, जो हमें नहीं सीखना चाहिए, छोड़ना चाहिए, उन विषयों को प्रभु इनके जीवनों से हमें सिखा सके। सबसे पहला हम देखते हैं कि पहला अध्याय का 1 वचन से लेके जो 4 वचन तक। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था, और यद्यपि उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वह गर्म ना होता था। इसीलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए, जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अबीसाग नामक एक सुनेम वासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वो राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास ना किया। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला अभिषेक का जीवन को। तो राजा बहुत ही तकलीफ़ का परिस्थिति में है, इज़राइल का राजा है। उन्हें जो इतना ठंडी और कांपने लगे कि उनका उपस्थिति में जो उनको घर में पहुंचाने के लिए और सेवा करने के लिए और देखभाल करने के लिए एक जो इज़राइल में ढूंढकर एक छोटी जवान लड़की को हम लेकर आएंगे करके राजा को
विनती किया और पूरा इज़राइल में ढूंढा और शुनेम से इस जो अभिषेक करके एक जवान लड़की को लोग, एक छोटी जवान लड़की को लोग लेकर कुंवारी, जो जवान कुंवारी ढूंढ के लेके आई। तो यहाँ हम देखते कि राजा के लिए, जो इससे पहले हमने एक बार इसी विषय को देखा था कि जब राजा के लिए हमें काम करना है तो हमारा जीवन को संपूर्ण रूप से सौंपना है, कंप्लीट सरेंडर करना है। जैसा हमने गीत में गाया, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। प्रभु के लिए जब हम काम करना है, हमारा जीवन प्रेजेंट, हमारा पुराना जीवन और प्रेजेंट जीवन और भविष्य पूरा कंप्लीटली सरेंडर करने से हम राजा के लिए काम कर पाएंगे और राजा प्रसन्न हो पाएंगे। प्रभु का वचन में हम देखते हैं 7 विषयों को अभिषेक के जीवन में से उन्होंने सबसे पहला विषय, जब वो लोग बोला ऐसा राजा के लिए तुम काम करना है, ऐसा ऐसा है करके, तो उन्होंने अपना जीवन को एक बार सोचा। तो एक बार राजा के लिए काम करना है तो वही रहना पड़ेगा मुझे। राजा तो अभी 70 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, शरीर काँप रहे, मतलब कितना कमज़ोर है शरीर, कितना बलहीन हो गया और कब चले जाएगा पता नहीं। उसके बाद एक तरह का राजा के जो बिस्तर में उनके साथ जो लेट कर उनको घर में दिया, तो उनको एक तरह से उनकी पत्नी की नहीं देखा जाएगा, दोबारा उनका भविष्य कुछ नहीं रहेगा, किसी के साथ उनका शादी नहीं होगा, राजा का पत्नी करके उनको ऐसे ही रखा जाएगा महल में। तो ऐसा जीवन के लिए वो तैयार होना है। तो उस वचन में वो लिखा है कि वो बहुत ही सुंदर लड़की थी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही देखभाल करने वाली, सभी अच्छे गुण है, इसलिए वो दास लोग उनको ढूंढ कर निकाला, आसपास से नहीं लेकिन बहुत दूर से, जजरील के पास कोने में इशाकार का गोत्र वालों को जो जगह मिला, वहाँ से ये शुनेम स्त्री को, ये शुनेम कुंवारी लड़की को लोग लेकर आया। तो प्रभु को, राजा के लिए वो काम करने के लिए, तो अपना जीवन को सबसे पहला उन्होंने समर्पित किया। माता पिता ज़रूर उनको बोले होंगे कि राजा के लिए काम करना है, ऐसा आया है, तुमको लेके जाएंगे, बोल रहे तुम जाना है और इससे बड़ा और कुछ है क्या, ऐसा सिखाया, ऐसा पूछा, ऐसा बोला हो तो उन्होंने आज्ञाकारी बना होगा और उन सैनिकों के साथ निकल के आ गया और राजा के सामने काम करने के लिए अपने आप को कंप्लीट सरेंडर किया, अपना जीवन को, भविष्य का जीवन को संपूर्ण रूप से उन्होंने समर्पित किया। सबसे पहला विषय। दूसरा विषय हम देखते, वो राजा का सेवा किया, सर्व द किंग, राजा की सेवा किया। इसी में हम देखते कि वो किस तरीके का सेवा है, जो देखभाल करना, सारे ज़रूरतों को देखना, पूरा करना, और जो अजीब सी सेवा जो उनके गोद में लेटना है कि संपूर्ण रूप से राजा को घर में मिले, उस प्रकार का जो समर्पण उन्होंने किया है, जो बहुत ही अजीब सा सेवा है, अजीब सा बर्डन है, अजीब सा जो बोझ है प्रभु उनके ऊपर डाला और उसको उन्होंने अच्छी रीति से उठाया और निभाया। हम इसी में 15 वचन में देखते हैं कि जब बत्शेबा अंदर आया, शुनेमी अभिषेक राजा को देख रही थी, राजा की देखभाल कर रही थी करके हम पहला अध्याय का 15 वचन में हम देखते कि राजा बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल शुनेमिन अभिषेक करती थी, उसका सेवा टहलती थी, उनका देखभाल करती थी, उनको केयर लेती थी, उनको जो शरीर एक तरह से बोलना है तो इतना ठंडी काँपते हुए कभी भी वो जान जा सकता है, ऐसा हालत था। और इज़राइल का हालत कैसा है, राजा बिस्तर में है, अगली राजा बना नहीं है और कौन चलाएगा इज़राइल को, ऐसी हालत में उन्होंने अपना जीवन को सौंप दिया। इसके बाद हम देखते उन्होंने उस इनविटेशन को स्वीकार किया और आगे का जीवन पूरा, मेरा भविष्य बहुत ही आशीष और एन्जॉयफुल रहेगा सोचा, लेकिन नहीं, बस महल में पड़ा रहना है, एक विधवा स्त्री की नहीं। राजा मरने के बाद उस बात को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, मैं रहूँगा थोड़ी समय के लिए, कुछ दिन हो या कुछ महीने हो, मैं राजा के लिए काम करूँगा। हमारा जीवन में कभी कभी हमें प्रभु ऐसा
सेवा के लिए हमें उठाता है, हमें बुलाता है, थोड़ा समय का इम्पोर्टेंट काम के लिए क्या हम करने के लिए तैयार है क्या? प्रभु कैसे भी काम, कौन सा भी काम प्रभु हमें दिया, हम उसे उठाना है। वो थोड़ा समय पार हो गया, उसके बाद बहुत बड़ा ज़रूरत हमें प्रभु के लिए हमें नहीं है, बस मौन रीति से बाकी जीवन बिताना है। वो थोड़ा सा समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रभु के लिए उन कामों को करना है। तो इस रीति से अभिषेक ने उस काम को देखभाल किया। अगर कुछ भी हुआ, अचानक गलती से कुछ हुआ तो उनको मार डालेंगे। तुमने राजा को मारा करके उनको भी पूरा देखभाल चेकिंग करते रहेंगे। बहुत ही जो जिम्मेदारी वाला नौकरी है, पूरा इज़राइल का दीप को जलाने वाला नौकरी है। वो लोग क्या बोला, एक समय में 2 बार बोला, राजा थक गया तो राजा आप हमारे लिए एक दिए की नहीं है, इज़राइल की दिया बुझना नहीं चाहिए। वो दिया अभी हिल रहे, हवा से हिल रहे, उसको ना बुझाते हुए बचाने के लिए अभिषेक को लेकर आया और उनके ऊपर सारे देश आशा लगा के रखा है कि ये राजा का ज़िंदगी को बचाएगा, राजा को जीवित रखेगा। बहुत बड़ा जिम्मेदारी को उन्होंने स्वीकार किया और देखभाल कर रहे थे। कोई भी बीच में आया, देखा तो कैसा पाया जा रहा है कि वो सेवा करते हुए जा रहे हैं, प्रभु के कामों में पाया जा रहा है। प्रभु के वचन में हम जानते हैं कि विश्वासियों के दास कौन है, जब अपना मालिक आएगा, बीच रात में हो कभी भी वो जागते हुए सेवा करते हुए जो पाया जाता है, वही विश्वासियों के दास है। प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर जो हमें बोझ दिया, जो काम दिया, जिस बोझ को उठाने के लिए बोल रहे, हमें उठाना है। अभिषेक को कौन सा बोझ दिया? तुम राजा का पत्नी बनेगा। कौन है वो राजा? बूढ़ा आदमी जो हिल रहे और काँप रहे, वो थोड़ी दिन में या थोड़ा समय में मर जाएगा। उनका पत्नी बनना है और वैसे ही रहना है बाकी जीवन। कोई तुमको शादी नहीं करेगा और ऐसे ही पड़ा रहना है। उन्होंने ऐसे जो सेवा को, ऐसा बोझ को स्वीकार किया। राजा के लिए मैं एक पल भी हो काफ़ी है, 1 मिनट भी हो राजा का काम के लिए मैं करूँगा और मेरा जीवन को समर्पित करूँगा। अपना सारा भविष्य को उन्होंने उन्हीं दिनों में वो पूरा कर दिया और बाकी जीवन जैसा वो सिमियोन और वो जो 84 साल की स्त्री जो प्रभु का यीशु मसीह को जो उद्धार के लिए इंतज़ार कर रहे थे, जब आया उनके हाथों में लिया, प्रभु को स्तुति किया मंदिर में लूका 2 अध्याय में और अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया। कितना अद्भुत विषय है। हमारे लिए भी प्रभु बहुत बड़ा बोझ कभी कभी नहीं देता है। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन उसमें हमारा पूरा जो जवानी की इच्छाएं, आशाएं, एन्जॉयमेंट्स और बहुत विषय चला जाएगा। क्या हम समर्पण करने के लिए तैयार है क्या? सैमुअल मोरिस के बारे में आप जानते, सुना होगा स्टोरीज में, बचपन में। वो प्रभु का जो महान उद्धार को पाके प्रभु के लिए जीवन बिताया। वो नाव में गुलाम की तरह उनको पकड़े थे और बहुत ही मारपीट करते थे, इतना मारपीट करते थे, घर के आके उनको पकड़ के ले गया और उनको गुलाम बनाया। और एक दिन वहाँ से भाग के जंगल में भागते आया। वो उस बंदरों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत भेजकर उनको खोल के दिया जैसा उनको दिखाई पड़ा। और जब आया उधर उस जंगल में एक आराधना चल रहा था, उसको देखकर वो प्रभु के वचनों को सुना। उसके बाद प्रभु को पाया और जो अमेरिका में वो प्रभु के लिए जो गवाही बनकर रहा, थोड़े दिन में उसके बाद हम देखते वो मर गया। केवल 18 साल शायद उन्होंने जीवन बिताया, उसके बाद वो चले गए। लेकिन आज सैमुअल मोरिस का नाम से उधर बड़ा जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी जैसा है, जिसमें बहुत सा लोग उनका गवाही से प्रभावित हुआ। हमारा जीवन थोड़े दिनों के लिए रहेगा, लेकिन हम प्रभु के लिए महिमा लाना है। डेविड ब्रेनार्ड केवल 27 साल या 28 साल जीवन बिताया, लेकिन उनका गवाही क्या है? जो बर्फ़ गिरता है, ऐसे बर्फ़ में वो 7 घंटा घुटना टेक कर प्रार्थना करते थे, ठंडा नहीं लगता था। बहुत
पूरा बर्फ़ गिरने का जगह पर वो उस बर्फ़ में घुटना टेक कर प्रार्थना करने से उनको पसीना निकलता था। मतलब ऐसा वेदना से प्रार्थना करने वाला प्रेयर वॉरियर थे वो। प्रभु थोड़े समय के लिए हमें चुनेगा। जिम एलियट हम जानते, थोड़े समय के लिए प्रभु का मिशनरी यात्रा में निकले और वहाँ प्लेन से वो उस जगह में उतरते ही वो आइलैंड वाले उनको मार दिया, उनके साथ 4 दोस्तों को मार दिया। लेकिन उनका नाम उनका पत्नी के द्वारा बाहर आया। वो पत्नी उसी जगह पर जाके सेवा करके बहुतों को उद्धार में लाया, प्रभु का घर बना। और उस रीति से जो व्यक्ति उनको भाला फेंका था और वो व्यक्ति भी प्रभु का उद्धार पाके बहुत अलग अलग देशों में प्रभु की सेवा किया। बहुत ही थोड़ा सा हमारा समर्पण क्या है, हम प्रभु जो हमसे मांगता है वो हमें करना है। राजा के लिए काम करना है, प्रभु के लिए काम करना बहुत ही अद्भुत और उत्तम बात है। जॉन एलन चो करके अंडमान निकोबार में जो ऐसा लगता है कि वो लास्ट जो मनुष्य को खाने वाला लोग है वो आइलैंड है, जिससे साधारण लोगों से आम जो एजुकेटेड लोगों से वो संपर्क नहीं हुआ आज तक भी। वो एक ही आइलैंड है ऐसा, वो लोग अपने आप वो लोग जीते करके उन दिनों में पता चला। उनके ऊपर उनको जाके सुसमाचार बोलने का बोझ आया तो वो टूरिज़्म करता रहता है। प्रभु को पाया, उद्धार पाया और प्रभु उनको वो बोझ डाला कि अंडमान निकोबार में जाके सेवा करें। तो बार बार गया लेकिन 1 महीने से प्रभु इतना बोझ दिया कि तुम उधर जाना ही पड़ेगा। वहाँ जाने से दूर दूर से वो लोग तीर छोड़ते, क्या क्या मार देते, तो कोई भी उधर जाते नहीं है। गवर्नमेंट भी उधर जाते नहीं, उन लोगों का ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो इन्होंने बाइबल लेकर कुछ लोगों को नाव में पकड़ के मछुआरों को उस नाव से चले गया। वो नाव वाले दूर में उनको छोड़कर 5 किलोमीटर दूर में चले गया। उस पानी में उतर के वो चलते चलते, ज़्यादा हाइटेड पानी नहीं रहता है, वो गहरी पानी नहीं रहता, उसमें चलते हुए वो गया और उनको देखते ही वो लोग मार दिया। वहाँ एक पेड़ के नीचे उन्होंने बाइबल को छुपाया। उस रीति से प्रभु का बीज को वहाँ उन्होंने डालकर अपना जीवन को समर्पित किया। प्रभु ज़रूर उस जगह पर काम करेगा आने वाला दिनों में। अभी तक भी हुआ नहीं, लेकिन बिना लहू पापों की क्षमा नहीं, बलिदान जरूरी है। तो हर एक जो कामों के लिए, प्रभु का योजनाओं को पूरा होने के लिए बहुत से लोग अपना जीवनों को बलिदान किया। इस रीति से अभिषेक अपना जीवन को बलिदान किया, अपने भविष्य को, अपनी जो सुंदर भविष्य को प्रभु के लिए समर्पण करके, परमेश्वर के लिए, प्रभु की योजनाओं के लिए, उस राजा के लिए काम करने के लिए अपने आप को समर्पण किया। हमें प्रभु ऐसे कोई बोझ दे रहे तो हम तैयार हैं क्या? आज के दिन में भी हम देखेंगे तो कितने लोग प्रभु के लिए अपने लाइफ्स को डेडिकेट करके, वो जो केरला से हम देखते हैं कि सिस्टर्स लोग कितने अपना संपूर्ण जीवन वो लोग समर्पण करते, मैरिजेस को अवॉइड करते, और उस रीति से कितने स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। क्रिश्चियन स्कूल्स मतलब डिसिप्लिन सिखाता है, अच्छा रहता है, अच्छा पढ़ाई करता है, इंग्लिश सिखाता है, ये नाम रह गया। मैं भी बचपन से उसी स्कूल में पढ़ा, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट करके सिस्टर्स जो चलाते, तो 10 इयर्स में उसी स्कूल में पढ़ा। हमारा पूरा ज़िला में, जो कड़पा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्रा में, डिसिप्लिन स्कूल मतलब हमारा स्कूल है करके, प्रोदुट्टूर करके उस गांव में वो नाम दिया है। तो प्रभु का वचनों के अनुसार हर एक डेडिकेशन के पीछे बहुत सा लोग आशीष पाते हैं। प्रभु के लिए कौन सी बुलाहट प्रभु आपको दे रहे, उस बुलाहट को आप झुक रहे क्या, समर्पण करने के लिए तैयार है क्या? अभिषेक का जीवन का प्रतिफल हम देखते हैं कि 2-3 विषय प्रभु ने दिखाया। राजा काँप रहा था, मृत्यु का समय था। ऐसे समय में हम देखते कि वो अच्छी सी केयर और देखभाल करने के कारण जब सलमोन को राजा बनाता है, राजा बिस्तर में ही जो पूरा झुककर परमेश्वर को दंडवत किया करके हम पढ़ते हैं इसमें। पहला अध्याय 47 फर्स्ट किंग्स फर्स्ट चैप्टर 47 वर्स में आखिरी में लिखा है, राजा खटिया पर, पढ़िए ब्रदर वही भाग,
फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए, तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम भी महान करे और उसका राज तेरे राज से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। कितना अद्भुत विषय है। 4 विषय हम देखते इसका बदौलत जो वो अभिषेक ने राजा का अच्छा केयर लिया। उनको जो कांपने वाला व्यक्ति बोलने के लिए कितना तकलीफ़ होता है और बोलने में भी समझ में नहीं आता है और वो इतना ध्यान से वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने अच्छा केयर लिया। तो जब बच्चे में आके बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, नातान ने सिखाया, बोलो, वो अदोनीजा राजा बन रहा है, बोलने से राजा पूरा प्रोसेस बताता है, तुम ऐसा करो नातान, तुम ऐसा करो सादोक, तुम अभिषेक करो बयाना, तुम तो सपोर्ट करो, तुम एक काम करो, मेरा जो गधा है राजा बैठता है सिर्फ उसको लेके आओ, उसमें बैठो, उसमें चलाओ और सिंहासन पर बिठा दो और पूरा जो चिल्ला चिल्ला कर स्तुति करो, राजा का राजा बन गया करके सोलोमन के विषय में एक और पूरा प्रोसेस बताया। इतना बताने के लिए, इतना कराने के लिए उनके पास ताकत और बोलने का शक्ति कहाँ से? इन्होंने अच्छे से देखभाल किया, वो कर पाया राजा। और इतना देखभाल किया कि थोड़ा शक्ति आया, उसी में वो बिस्तर में संपूर्ण से झुक कर परमेश्वर को जो दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम करके दंडवत किया करके हम इसमें देखते हैं। राजा राज्य तेरे राज्य, और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। कितना अद्भुत बात है। बूढ़ा व्यक्ति कांपते रहता है, कब मरेगा पता नहीं, ऐसे व्यक्ति बल पाकर सिंहासन पर बेटा का बिठाने का पूरा प्रोसेस बता दिया, अगुवाई किया वो काम को। दूसरा, उन्होंने पलंग पर दंडवत करके शक्ति पाकर उनका देखभाल करने की तरीका की वजह से उन्होंने परमेश्वर को स्तुति कर पाया। तीसरा, हम देखते हैं कि उन्होंने पूरा सोलोमन को राजा बनाने के बाद दूसरा अध्याय में इतने लंबा वचनों को पूरा बताया कि इंस्ट्रक्शंस दे दिया, आगे सोलोमन तुम ऐसा ऐसा करना है, मंदिर बनाना है, इन लोगों को हटाना है, ये लोग परमेश्वर का विरोध में पाप किया, इन लोगों को देखो, छोड़ो मत। योआब के विषय में, शिमी का विषय में, ये सभी बातें उन्होंने बोल के पूरा दूसरा अध्याय का इतना लंबा इंस्ट्रक्शंस को कैसा बोल पाया? अभिषेक ने अच्छा देखभाल किया, केयर किया, बल दिया उनको, ताकि ये राज्य का स्थापित वाले काम अभिषेक की केयर की वजह से हुआ करके पवित्र आत्मा ऐसा अगुवाई किया। प्रभु हो सकता है ये सच में उन्हीं का बदौलत, उन्हीं का जो सेवा की वजह से हुआ होगा। चौथा विषय हम देखते, उनका जीवन, बाकी जीवन हाईली रेस्पेक्टेड जीवन है। एक राजपुत्र से भी ऊंचा रेस्पेक्ट और इज्जत और सम्मान और इम्पोर्टेंस और ज़रूरी वो अभिषेक को गिना गया। हम देखते अदोनीजा बाद में सोलोमन को मांगता है बत्शेबा के द्वारा, मुझे वो अभिषेक को दे के शादी कीजिए, तो उस अदोनीजा को उसी दिन सोलोमन मार देता है बयाना को बोल के, सेनाधिपति को। लेकिन अभिषेक को वो छूने तक नहीं देता है, उन्हें सुरक्षित और अपने राजमहल में उनको राजा का जो कौन की बहन किनाई उनको ऐसे ही पत्नी किनाई उनको ऐसे ही रख देता है। कितना अद्भुत! राजा का पुत्र को मार डालने के लिए आज्ञा दिया और उससे बढ़कर अभिषेक वहाँ जगह पाया और इज्जत पाया और सम्मान पाया। बहुत ही आश्चर्य जीवन है। कहाँ था, कौन सा घर में, कहाँ कोने में, कितना गरीब है, क्या है पता नहीं, लेकिन प्रभु के लिए काम करने का अपना जीवन सौंपा तो प्रभु ने उन्हें ऊंचा किया। राजपुत्रों से भी, प्रिंस से भी ऊंचा किया गया। राजा और रानी की नाई उनको देखा गया। कितना अद्भुत बात है। प्रभु के वचनों के अनुसार हम भी हमारा जीवनों को प्रभु को सौंपेंगे। प्रभु आपके लिए मैं काम करूंगा, आप कोई भी काम मेरे लिए दीजिए, कोई भी बोझ मेरे लिए दीजिए, मैं उठाऊंगा। वो थोड़े समय के लिए हो, लंबा समय के लिए हो या कुछ ही पलों के लिए हो, लेकिन आपके स्वर्गीय राज का कामों में मुझे उपयोग कीजिए प्रभु। हम प्रभु को समर्पण करेंगे। प्रभु संपूर्ण रीति से हमें आशीष करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो भी केवल 3.5 साल सेवा किया। 30-33 साल हो गया। प्रभु ने बोला अभी जीवन समर्पण करो और आ जाओ। जवानी के दिनों का शुरुआत है,
असली जो जवानी का जो उम्र का शुरुआत है उसी समय में प्रभु बोलता है तुम अपने जीवन में एंजॉय नहीं करने का, लेकिन पिता के लिए अपना जीवन बलिदान करना है, सारे लोगों के पापों को अपने ऊपर लेना है। पिता के कामों को पूरा किया, परमेश्वर के पास चले गया। हमारा जीवनों में भी परमेश्वर हमें बनाया इस दुनिया में हमारा शारीरिक इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करने के लिए और अपने मन के अनुसार जीने के लिए नहीं, लेकिन राजा के लिए काम करने के लिए, राजा के लिए जीने के लिए, राजा के लिए महिमा लाने के लिए। क्या हम उनके कामों में जीवन बिता रहे? क्या ये शरीर, ये दुनिया, जो कुछ भी है, शरीर की आशा, नेत्र की आशा, जीवन की घमंड, इसमें ये पूरा दुनिया का है। प्रभु हमें अपने पापों की क्षमा दिया, उद्धार दिया और अपने राज्य के लिए हमें वारिस बनाया ताकि हम प्रभु के लिए काम करें, प्रभु का कुछ तो काम हम करें। प्रभु मेरे लिए छोटा सा पोर्शन भी हो आपके स्वर्गीय राज का एक्सपेंशन में, प्रभु मुझे उपयोग कीजिए, मैं आपके लिए काम करूँगा। प्रभु जो भी काम देता है हमें करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। दूसरा विषय हम देखते अदोनीजा के विषय में। पहला राजा पहला अध्याय का 5 वचन में हम पढ़ेंगे। पहला राजा पहला अध्याय का 5 वचन। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। यहाँ हम देखते कि अदोनीजा के विषय में कुछ विषय है। पहला 5 वचन में हम 3 विषय देखते हैं। वो क्या बोलता है? वो अपने आप को ऊंचा किया। पहला विषय ध्यान रखिए, अदोनीजा ये राजा का बेटा है जो राजा का मन के अनुसार चलना चाहिए। वो कैसा व्यक्ति बन गया? राजा की तरह बनना चाहिए, लेकिन वो कैसा व्यक्ति है? राजा बिस्तर में लेटा हुआ है, उनके लिए कोई ध्यान नहीं, उनके लिए चिंता नहीं, उनका मन कैसा दुखी होगा बूढ़ापन में, वो सब कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप को ऊंचा किया। पहला विषय, मैं राजा बनूंगा। कितना भयंकर बात है! ये कौन सा निशान को दिखाता है? यशायाह 14 में लूसीफर, जो हमने आराधना में सुना है, लूसीफर का निशान है। मैं परमेश्वर के बराबर सिंहासन उठाऊंगा और उनकी तरह स्तुति पाऊंगा और अपने आप को ऊंचा करूंगा। बराबरी करना और अपने आप को ऊंचा करना। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती 23 का 12 वचन में, जो अपने आप को ऊंचा करता है उसको प्रभु नीचा करता है। प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने आप को ऐसा जो ऊंचा करेंगे तो प्रभु हमें ज़रूर नीचा करके दिखाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अगर हम देखेंगे तो उन्होंने कैसा शुरुआत किया। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय का 6 से 8 में लिखा है, वो दीन और दरिद्र बनकर शून्य बन गया, अपने आप को खाली किया, अपने आप को नम्र और दीन बनाया, प्रभु की सेवा ऐसा शुरू किया। हमारा सेवा कैसा है? उद्धार पाकर प्रभु के लिए, राजा के लिए काम करने के लिए हम अपने आप को राजा का काम में सेटिंग कर रहे। क्या मैं ये काम करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा, मैं ये सब संभालूँगा, मैं खुद ही निर्णय ले रहा हूँ क्या? प्रभु के कामों को करने के लिए खुद ही डिसीजंस ले रहा हूँ क्या? मैं यही करूँगा, मैं वही करूँगा, और अपने आप को हम ऊंचा कर रहे क्या? राजा का पुत्र करके। और हम देखते हैं उसमें दूसरा विषय, ही प्रिपेयर्ड हिम चैरियट्स, हॉर्समैन, और 50 लोगों को उन्होंने सेट किया अपने आप के लिए, रथों को, घोड़ों को, और 50 लोगों को उन्होंने तैयार किया। 5 वचन में लिखा है, प्रभु के वचन के अनुसार भजन संहिता 20 अध्याय का 7 वचन में हम पढ़ते कि जो रथों पर और जो उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, यहोवा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। भजन संहिता 20 अध्याय का 7 वचन। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यहोवा का नाम लेना चाहिए। दाऊद से क्या सीखा उन्होंने? लेकिन यहाँ हम देखते वो किसका नाम ले रहे हैं कि रथों का, घोड़ों का। और हम देखते उसके बाद हम देखते कि वो कितने लोगों को इकट्ठा करके ये किया, और ही कॉन्फर्ड विथ जोआब एंड अबियातार, प्रीस्ट और सेनाधिपतियों को एक एक को पकड़ लिया। 7 वचन में हम पढ़ते, पहला राजा 1 अध्याय का 7 वचन,
उसने सरूया के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। एक सेनापति एक प्रीस्ट पकड़ने से, एक घोड़ा पकड़ने से, एक गाड़ी पकड़ने से, एक 50 लोग पीछे घूमने से बस हो गया, मेरा एक किंगडम बन गया, मेरा एक राज्य बन गया। इतना शॉर्टकट में राजा बनने का इतना आपने सपना देखा और वो पूरा करने का पूरा लगाव में लगाए। भजन संहिता 118 का 7 और 8 और 9 वचन में हम पढ़ते कि राजाओं के ऊपर भरोसा मत रखो, मनुष्यों के ऊपर भरोसा मत रखो। 118 का 7, 8 और 9 वचन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्यों पर और प्रधानों पर भरोसा रखा और यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, क्योंकि उनको पता है, बचपन से सुना है कि सोलोमन को परमेश्वर ने चुना है अपने मंदिर बनाने के लिए, आगे का राज्य को संभालने के लिए। इसलिए वो कहा राजा उनको दे देगा, उससे पहले मैं ले लूँगा। और उस रीति से उनका जीवन में राजा को, जो उससे पहले उनके भाइयों को विषय में वो अच्छे से जानता है, अम्नोन गलत काम करके क्या हालत हुआ, अबशालोम राजा का विरोध में ऐसे ही उठकर सेम टू सेम क्या हालत हुआ, अपने घमंड से, अपने होशियारी से किया, आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक के मर गया। और इनको भी वही गुण था, क्योंकि ये भी कम नहीं था, दिखने में ये भी बहुत सुंदर था करके वचन में लिखा है। 6 वचन, पहला राजा पहला अध्याय का 6 वचन। एक अध्याय का 6 वचन। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था, तूने ऐसा क्यों किया? वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। कितना भयंकर विषय। अबशालोम के बाद जन्म हुआ और वो भी वैसे बहुत ही रूपवान था। कितना डेंजरस है। मैं अबशालोम के बाद पैदा हुआ तो अबशालोम जो कर नहीं पाया वो मैं करता हूँ। उनका थिंकिंग इस हालत में था। अबशालोम भी रूपवान था, मैं भी रूपवान हूँ, मैचिंग, और वही गुणों को वो अपना लिया। और अबशालोम मर गया, मैं भी मरूंगा, ये तो नहीं सोच पाया। प्रभु के वचनों में हम देखते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह का गुणों को हम देखेंगे तो माता पिता भी कभी करेक्शन उनको नहीं किया। दाऊद ने लिखा है उन्होंने कभी भी उसको चोट नहीं पहुंचाया। चोट पहुंचाए तो इस तरीके का जीवन नहीं होता था। दाऊद कभी ये विषय में जो एक कमी लिखाया गया वो साइलेंस रहते आया। प्रभु के वचनों के अनुसार हम देखते कि जो ये अदोनीजा उस रीति से कोई भी विषय में करेक्शन को उन्होंने अपना जीवन में देखा नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु का विषय में हम देखेंगे तो हम देखते कि लूका जो 2 अध्याय का 48-51 वचनों में प्रभु यीशु मसीह वो मंदिर में बैठ के रह गए तो मम्मी पापा, उनका माता पिता जो मरियम यूसुफ आके चिल्लाया तो क्या हमको इतना दुखी किया बोलने से वो वापस वहाँ से उठकर उनके पास जाकर उनके साथ चलकर उनके आज्ञाकारी बनकर और आगे का 18 साल उनको आज्ञाकारी बनकर रहा करके लिखा है 51 वर्ष में लूक 2 चैप्टर में। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। कितना भयंकर बात है। प्रभु यीशु मसीह अब इतना अद्भुत रीति से आज्ञाकारी बनकर रहा उस शारीरिक माता पिता जो असंपूर्ण थे। ये व्यक्ति इतना परिपूर्ण जैसा अच्छे माता पिता को दिया तो भी ये व्यक्ति उनके अनुसार नहीं चला। हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह वो रथों को या घोड़ों को या स्वर्गदूतों को किसी का भी मदद उन्होंने लिया नहीं है। मत्ती 26 का 53 और 56 वचनों में लिखा है, पतरस उठ के रोकने का कोशिश करने से उस सैनिक को बोलता है क्या मैं अभी, वो सैनिक लोग आने के बाद बोलता है कि क्या मैं अभी पिता से नहीं मांग सकता हूँ क्या? मांगने से
वो मुझे 72,000 स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा सोच रहे क्या? ज़रूर भेजेगा, लेकिन मैं वो ऑप्शंस को नहीं यूज़ करता हूँ। ऐसा उपयोग करने से परमेश्वर का वचन का क्या होगा? परमेश्वर का जो प्रतिज्ञाएँ जो पूरा होना चाहिए वो सब क्या होगा? उनका चिंता, उनका पूरा बोझ, राजा का काम कैसा पूरा होगा? पिता का काम कैसा पूरा होगा? पिता का प्रतिज्ञाएँ कैसा पूरा होगा? प्रभु के वचन के अनुसार हमारी चिंता किस पर लगी हुई है? जवानी का उम्र में हम रथों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, अधिकार के पीछे, महिमा के पीछे, कोई करेक्शंस मुझे बोलना नहीं, माता पिता बोलेंगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, घर छोड़ के जाऊंगा, धमकी देना जवान लोग। प्रभु के लिए ये जीवन याद रखिए अच्छा नहीं है। अदोनिया, अबशालोम यही से जीवन बिता के अपने जवानी में ही वो मर गया। प्रभु के लिए अद्भुत काम करने की जगह परमेश्वर के राज्य का विरोधी बन गया। वो लोग परमेश्वर के इच्छा के विरोध बन के अपना जीवनों को खो दिया। हम इसमें देखते कि जो मनुष्य का सहायता लिया, अधिकारियों की सहायता लिया, मैं अच्छा दिखता हूँ, और 9 वचन में हम देखते उन्होंने भेड़ बकरियों को काटा और सबको खिलाने लगा, और वो पत्थर जो हेलत करके उस पत्थर के पास वो सबको काटा है। पहला राजा 1 अध्याय का 9 वचन में अदोनिया ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास जो एनरोगेल के निकट है भेड़, बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए, और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। अपने आप को पहला समर्पण नहीं किया और वो भेड़ बकरियों को समर्पण कर रहे। वो जो हेलत करके वो पत्थर का नाम का मीनिंग देखने से वो द सरपेंट करके लिखा है। वो शैतान के जो वेदी पर वो बलि चढ़ा रहा है, शैतान को बलि चढ़ाए समान ऐसे जो बलियों को चढ़ा रहा है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान देना है कि मैं कौन सा बलि, मैं कौन सा सैक्रिफाइसेस कर रहा हूँ। प्रभु के लिए थोड़ा पैसा दे दिया, प्रभु के लिए थोड़ा काम कर दिया, अपने मन से मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मंदिर में ये करता हूँ, वो करता हूँ, बस हो गया, इससे प्रभु तृप्त हो गए। नहीं, प्रभु जो बोलता है वो करना है हमें, उससे प्रभु तृप्त होता है, वहाँ प्रभु का काम पूरा होता है। अपनी सेवा नहीं, लेकिन उनकी सेवा, वो जो बोलता है वो हमें करना है। वो जो कहता है उस काम को पूरा करता हूँ मैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपने आप कुछ नहीं करता हूँ। यूहन्ना 8:28-29 में पिता जो कहता है वही काम करता हूँ, जहाँ जाओ बोलते हैं वही जाता हूँ, जो करो बोलते हैं वही काम करता हूँ। ऐसी सेवा करना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही गलत सेवा किया। वहाँ लिखा है जब वो उस रीति से सब कुछ सबको खाना खिला ही रहते, खा ही रहते, ऐसा समय में योनातान अदोनिया के पास आया। हम देखते 41 वचन में, पहला राजा 1 अध्याय का 41 वचन में, जब अदोनिया और उसके सब अतिथि खा चुके थे तब यह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? यहाँ हम देखते 41 वचन में इंग्लिश और तेलुगु भाषा में लिखा है कि वो जब उस फीस्ट में जब वो खा ही रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, उसी समय में यह आवाज़ उनको सुनाई पड़ा। कितना भयंकर बात है, ये हमें याद नहीं दिलाता है। इज़राइल लोग पूछा हमको, ये मन्ना परमेश्वर देने वाला, हम थक गया, बोर हो गया, हमको कुछ और चाहिए, मांस चाहिए। तो प्रभु ने ऐसा मांस भयंकर हवा से, समुद्र से उठवा के उनके सामने गिराया। बहुत कुछ हाइट तक वो पूरा वो गिर गया समुद्र से। वो जो नॉनवेज प्रभु वो मछली अलग प्रकार का वो सब उधर गिरा दिया, तो उसको लेकर वो लोग खाने लगा। लिखा है उनके दांतों में था वो मांस। उसी समय में परमेश्वर का कोप भड़क गया इज़राइलों पर और परमेश्वर ने उनको दंड दिया। बेलशस्सर राजा का सब पात्रों में, परमेश्वर के राजा का पात्रों में, यरूशलेम के पात्रों को लेके आओ। जब घमंड और उसका कोई लिमिट नहीं है, अपनी महिमा, अपनी राजपद को
घमंड से दिखा रहे थे, उस समय में बोला ये छोटा ग्लास नहीं, वो राजा का पात्र, परमेश्वर यरूशलेम का पात्रों को लेके आओ, उसमें हम पिएंगे। वो पवित्र पात्र है, उसको नहीं छूना चाहिए, लेकिन उसको लेकर वो पीने लगता है। परमेश्वर ने बोला, एक उंगली आके उधर लिख दिया, मैंने टेकल उपार से तुम्हारा जीवन खत्म, तुमको नाप दिया मैं, आज ही तुम कम दिखाई पड़ा, आज ही तुम्हारा राज्य दूसरों को चला जाएगा। पी रहे थे, खा रहे थे, उसी समय यहाँ भी मनमानी से, अपने बल से, अपने शक्ति से, अपने पैसा से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से लोगों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, अधिकारियों को लेकर एक एक अधिकारी को और सिस्टम पूरा बना लिया और मैं सेवा करूंगा करके अपने राज्य, अपना इच्छा से वो खड़ा किया। तो दांतों में खाना ख़त्म भी नहीं हुआ, अपने आवाज़ सुनाई पड़ा। इस तरीके का जीवन जवान लोग अपने हृदय प्रभु को ना देकर आप जिएंगे, प्रभु को भूलकर शारीरिक इच्छाओं में, खाने पीने में, मौज मस्ती में लगे रहेंगे, दुनिया का लालसाओं में पड़े रहेंगे और प्रभु के विरोध में, प्रभु का राज्य के विरोध में, प्रभु का मंडली के विरोध में, दूसरे जो जिससे मिलना नहीं चाहिए ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों को खड़ा कर लेना और मैं करता हूँ, अलग हो जाएंगे। एक इसको पकड़ो, एक उसको पकड़ो, एक गीत वाला, एक बजाने वाला और एक बोलने वाला, बस हो गया। और दो चार लोग कैसे भी ले लेंगे, चलो करके हम एक मंडली बना देंगे। इस तरीके का दिन आज के दिन में मंडली में चल रहे हैं और जवान लोग इसमें अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हालत होगा जो अभ्यातार को भगाया गया जंगल में, प्रीस्ट करके छोड़ दिया, योआब को मार दिया गया, अदोनिजा को मार दिया गया, राजा का पुत्र करके भी देखा नहीं गया। परमेश्वर भी हमें राजा का पुत्र की नाई रखा है तो उनके लिए हम सेवा करना है, पिता के लिए, लेकिन हम नहीं करेंगे और अपना मन के विरोध के अनुसार शैतान की लालसाओं में, शैतान की इच्छाओं में, शैतान के सोच विचारों में जाकर सेवा करेंगे तो प्रभु हमें इस जो योग्यता का सेवा से निकाल देगा और अपने दंड और शिक्षा का पात्र बनाएगा। एक समय आएगा हमें भी वो नरसिंगे फूंकते हुए सुनाई पड़ेगा और उस दिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पहला अध्याय का 1 से 10 वचनों में पढ़िए कि वो आवाज़ सुनाई पड़ेगा और लोग छाती पीटेंगे, क्या कर दिया, गलती कर दिया हमने, कैसा काम कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर डाला, इन हाथों से उनको कीला ठोक दिया, इन हाथों से उनको भाला घुसाया, मैं कितना बड़ा पाप किया, कौन मुझे क्षमा करेगा, कौन मुझे बचाएगा करके वो लोग चिल्लाएंगे। जो लोग उस दिन वो देख के अपने छाती पीटेंगे करके पहला अध्याय का 7 वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 7 वचन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। कितना भयंकर है। जो हमने किया है प्रभु के विरोध में, प्रभु के राज्य का विरोध में, पिता के विरोध में, सभी लोग हम लोग उस दिन देखेंगे और छाती पीटेंगे। लेकिन अगर हम प्रभु के मन के अनुसार जिएंगे, अभिषेक की नाई अपना जीवन को समर्पण करके, जब वो आवाज़ वो में बादलों में जब आएगा, हम छाती पीटने के लिए नहीं, लेकिन उनके साथ उस आगमन में हम भी जाके जुड़ जाएंगे, पल भर में हम प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे करके लिखा है। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय में 13 वचन से लेकर आखिरी तक जो वचनों में हम देखते हैं कि जो प्रभु में सो गया वो पहले उठेंगे, उसके बाद हम जो प्रभु में हैं उनके आगमन में पूरा उनके साथ हम भी उठाए जाएंगे करके लिखा है। 17 वचन पहला थिस्सलुनी 4 में, जो हम जीवित हैं हम भी उनके साथ एक होकर प्रभु को सामना करने के लिए आकाश के उन बादलों पर हम उठाए जाएंगे और सदा काल हम प्रभु के साथ रहेंगे। कितना अद्भुत विषय। प्रभु का वचनों के अनुसार हम इस वचन को पढ़ेंगे। 4 अध्याय का 17 वचन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
कितना अद्भुत वचन है। हमारा जीवन में हम किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? राजा के लिए काम कर रहे हैं या राजा के विरोध में हम काम कर रहे हैं? शैतान के लिए काम कर रहे हैं या प्रभु के लिए काम कर रहे हैं? सरपेंट के लिए हम बलिदानों को कर रहे हैं या प्रभु के लिए? प्रभु के लिए जो बलिदान करते हैं उसमें क्या दिखता है? ओबीडियंस दिखता है। प्रभु का वचन में लिखा है, पहला सैमुएल 15 अध्याय का जो 16 वचन में 22-23 वचन में हम देखते कि भेड़ बकरियों को बलिदान करने से अच्छा, मेल बलि, अन्न बलि, ये सब देने से अच्छा मुझे क्या चाहिए कि आज्ञाकारीपन, बात सुनना सबसे श्रेष्ठ है करके लिखा है। पहला सैमुएल 15 का 22 और 23 वचन में हम पढ़ते हैं। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मांगना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में आज्ञाकारी हमें सीखना है। इब्रानियों 12 का 7-8 वचनों में लिखा है कि जो हमारा जीवन में हम लोग नम्र और दीन होकर प्रभु के मन को तृप्त करना और प्रभु के लिए जीना हमें सीखना है। प्रभु यीशु मसीह की तरह जीना हमें सीखना है। इब्रानी के पत्री 12 अध्याय का 7 और 8 वचन। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। कैसा भयंकर है! पुत्र शिक्षा का पात्र नहीं हुआ, करेक्शन नहीं हुआ उसका जीवन में और ऐसा हालत में आ गया। प्रभु से मांगना है, प्रभु मेरा जवानी का दिनों में, मैं वचन में लिखा है सबोपदेशक में कि 10 अध्याय में कि तुम जवान खाओ पियो जो करना है करो, लेकिन एक दिन में एक एक काम के लिए हिसाब मांगूंगा, तब तुम्हारा जीवन क्या होगा, उस दिन कौन बचाएगा? प्रभु के वचनों में लिखा है। इसलिए हमारा जीवनों में जो हम ध्यान रखना है, हम 11 अध्याय का 9 और 10 वचन, सबोपदेशक 11 अध्याय का 9 और 10 वचन। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपना मनमानी कर, अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन में खेद और अपनी देह में दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। जो भी खाएगा पिएगा, जो कुछ भी करेगा करो, लेकिन ये सब विषयों को लेकर न्याय में प्रभु हमें खड़ा करेगा। उस दिन हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए आज प्रभु को अपना हृदय देंगे। प्रभु मुझे दंड दो, गलत कर रहे तो, गलत मार्ग में जा रहे तो, माता पिता के द्वारा, बड़ों के द्वारा, सेवकों के द्वारा मुझे चेतावनी दीजिए, मुझे चिल्लाइए, मुझे बोलिए। लेकिन आज के दिनों में हम लोग, खास इस जनरेशन के जवान लोग, ऐसा है एक छोटा सा कुछ बोलने से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता है। मुझे बोलेगा, हमें बोलेगा। उन जवानों को कुछ बोलने से उनके माता पिता भी ऐसा हालत में कि हाँ हमारा बच्चे ही दिखते, ऐसा गलत और नेगेटिव सोचने का हालत में प्रभु के वचन के अनुसार धर्मी लोग मारेंगे तो बहुत ही वो तेल का अभिषेक किया समान है। वो दिन चले गया। आज हम बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है और बोलने से तो बुरा मानते हैं। ऐसा हालत में धन्य वो व्यक्ति जो प्रभु से बोलेगा, मुझे मारो प्रभु, मुझे पीटो प्रभु, मुझे किसी से भी संपूर्ण अधिकार में देता हूँ, किसी के द्वारा भी मुझे बोले प्रभु, मेरा गलती, मेरा कमी कुछ है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। प्रभु के वचन के अनुसार हम इस मन से रहना चाहिए, तभी प्रभु हमें स्वीकार करता है। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन को अगर हम देखेंगे तो इब्रानियों 5 अध्याय का 8 वचन में वो पुत्र होकर भी जो सफरिंग्स के द्वारा गया, उन्होंने आज्ञाकारीपन सीखा है करके लिखा है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानना ऐसे ही नहीं आता है, उसे सीखना पड़ेगा। और वो कैसा सीखेंगे? दुख उठाने से। दुख उठाने का भी एक वेपन है, उसको जब हम पहनेंगे, सुबह का फाइनल मैसेज के अनुसार
तब हम आज्ञाकारीपन सीखेंगे। वैसे हम आज्ञाकारी नहीं बन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये लिखा है कि उन्होंने सीखा है, हम कितना तक सीख रहे। आज्ञा किसी के द्वारा भी आएगा, माता पिता हो, कोई भी बड़े हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमसे बड़े या कोई भी कुछ भी प्रभु के वचनों के अनुसार हमें बोलेंगे, उसके अनुसार हम स्वीकार करके नम्र होकर सीखने के लिए तैयार है क्या? लेकिन हम अपने जवानी के इच्छाओं में पड़े रहेंगे तो प्रभु को जवाब देने पड़ेगा, और प्रभु हमें एक दिन न्याय के सामने खड़ा करेगा। तब हम आवाज़ सुनकर वो लोग डर गया, और जितने लोग अदोनिजा के साथ इकट्ठे हुए थे सब छोड़ के भाग गया, और योआब अब्याथार भी भाग गया। अदोनिजा जाके वेदी का सिंगों को पकड़ लिया, मुझे बचाओ, मुझे नहीं मारेगा करके प्रतिज्ञा करो, नहीं तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा करके सोलोमन ने छोड़ दिया उनको। ऐसी हालत हो गया, छाती पीटने का हालत हमें एक दिन आएगा। लेकिन उससे अच्छा आज्ञाकारी बनकर राजा के लिए काम करें, प्रभु के लिए, छोटा काम हो बड़ा काम हो, जो भी बोझ देता है हम जिएंगे तो प्रभु को बादलों में हम मिलेंगे। और हम देखते तीसरा विषय में सोलोमन का जीवन को। सोलोमन का जीवन में थोड़ा सा समय हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं। उनका विषय में हम देखेंगे तो 38 वचन में पहला राजा पहला अध्याय का नातान और जादोक जो प्रीस्ट है और जो सेनाधिपति और कुछ लोगों का अधिकारियों को बोला है, राजा ने ऐसा ऐसा करो, मेरा जो राज गदा पर उन्हें उसे बिठा के घुमाओ करके। तो वो लोग जाके बोला, बेटा सोलोमन रेडी हो जाओ जल्दी और इस गदा पे बैठो। तो चुपचाप तैयार होके उस गधे पर बैठ गया। अब तुम राजा हो, हम तुमको राजा बना रहे, तुम इस बात के अनुसार जीना है, बच्चा जैसा नहीं रहना है। ठीक है अंकल, ठीक है। जो भी बोला वो लोग सुना है। आज्ञाकारीपन उसका जीवन में दिखता है। पहला विषय में 40 वचन में वो बोला, उन्होंने अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए कोई प्लान्स नहीं किया, अचानक उसको उठा के राजा का पद दे दिया, उस पद को उन्होंने संभाला है। खुद का कोई प्लान्स नहीं है। नीति वचन 3-5-6 में लिखा है, हे जवान, अपने बुद्धि अपने समझ की सहारा ना लेना, संपूर्ण रीति से प्रभु को अपना जीवन को सौंप दो, वो तुम्हें चलाएगा सही मार्ग में। प्रभु के वचन के अनुसार 43 वचन में हम देखते वो राजा बन गया। 44 वचन में हम देखते वो राजा का गधे पर पूरा सवार किया गया। 45 वचन में हम देखते तेल से अभिषेक किया गया, जो नातान नबी और जो सादोक जो याजक है उन्होंने अभिषेक किया। 46 वचन में हम देखते और उनको सिंहासन पर बिठाया गया। और 47 वचन में 47 में हम देखते कि सारे जो लोग हैं स्तुति किया परमेश्वर को, राज्य में प्रभु की महिमा हुआ, प्रभु की स्तुति हुआ। बूढ़े राजा भी बिस्तर से साष्टांग प्रणाम करके बिस्तर में ही वो झुक कर परमेश्वर को दंडवत किया। हमारा जीवन से हमारे घर वालों को कम से कम खुश होकर मुंह से, प्रभु धन्यवाद प्रभु, ऐसा जीवन दिया, मेरा बेटा मेरा बेटी आपके लिए जी रहे, आपको प्रेम करते, आपका उद्धार पाके आपके लिए जीते, आपकी सेवा करते, आपके कामों में लगा हुआ है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पतरस बोलता है कि मेरे बच्चे, मेरे यूहन्ना में क्षमा कीजिए, हमारे बच्चे प्रभु के लिए सेवा कर रहे, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगा मेरे बच्चे। यूहन्ना 3 अध्याय में 3 यूहन्ना 4 वचन में, मेरे बच्चे सत्य के अनुसार चलते हुए चल रहे करके सुनने से बढ़कर और कौन सा खुशी मुझे, इससे बढ़कर दूसरा कौन सा खुशी है। ऐसा खुशी, ऐसा आनंद हम माता पिताओं को दे रहे क्या। 3 यूहन्ना 4 वचन, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, इससे बड़ा आनंद माता पिता को, प्रभु के लोगों को, प्रभु के बड़ों को, प्रभु के दासों को दूसरा नहीं रहता है। क्या हम ऐसा आनंद को दे रहे क्या। सत्य के अनुसार प्रभु के पीछे, प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं ही सत्य जीवन और मार्ग। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन को बलिदान किया, लहू बहाया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठ के परमेश्वर के पास जाके जगह तैयार करा। हम प्रभु को मारने वाला है या प्रभु हमारे लिए मरा करके उस लहू से अपने आप को धोकर प्रभु के लिए काम करने वाला है क्या। तो प्रभु खुश होगा, हमारे बड़े लोग खुश होगा, हमारे माता पिता खुश होगा।
जिस उद्देश्य से प्रभु ने पैदा किया उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। सॉलोमन ने उस रीति से अद्भुत जीवन बिताया, लेकिन सॉलोमन का जीवन से हमें एक चेतावनी भी मिलता है कि उन्होंने आगे चलकर बहुत ही अद्भुत प्रार्थना किया, अद्भुत समर्पण किया, सैक्रिफाइसेस किया, जिससे परमेश्वर दर्शन में आके क्या चाहिए बोला, तो मुझे बुद्धि और ज्ञान दो प्रभु, इतना बड़ा काम मैं संभाल नहीं सकता हूँ। परमेश्वर ने तुमको बुद्धि ज्ञान के साथ ऐश्वर्य और महिमा और तुम्हारा जैसा राजा कोई नहीं रहेगा, ऐसे आशीषों को दे रहा हो, दे दिया, ले लिया। लेकिन उम्र जाते 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 40 साल के बाद उसका रिपोर्ट हम देखेंगे तो बहुत अच्छा सेटलमेंट होने के बाद वो बहुत स्त्रियों को शादी करने लगा। और वो स्त्रियाँ, पहला राजा जो 11 अध्याय का 1 से 11 वचनों में लिखा है, वो अपने हृदय को मोड़ दिया परमेश्वर की ओर से, अश्तारोत के लिए, बाल देवता के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सारे देशों का पत्नियों को उनके देवताओं के लिए, ये पहाड़ पे एक मंदिर, वो पहाड़ में एक मंदिर, सब बनाते गया। और परमेश्वर दर्शन दे के 2 बार बोलने से भी वो सुनने का हालत में नहीं था, ऐसा हालत में हो गया और प्रभु दुखी हुआ। और परमेश्वर ने उस दिन प्रतिज्ञा किया कि दाऊद के लिए एक राजा हमेशा दाऊद का सिंहासन पर रहेगा, लेकिन तुमने जो किया उसकी वजह से इज़राइल और यूदा मैं अलग कर दूंगा, तुम्हारा 2 ही गोत्र और बाकी 10 गोत्र अलग हो जाएगा करके प्रभु ने बोल दिया। आखिरी राजा सलमोन ही रह गया सारे यूनाइटेड इज़राइल के लिए। प्रभु के वचन के अनुसार मेरा जीवन प्रभु आशीष किया, लेकिन मनमाने सफिस्टिकेटेड लाइफ में आके पहला दिनों को भूल कर और आराम से प्रभु के लिए चल रहा हूँ। अच्छा नौकरी है, अच्छा शादी हो गया, अभी जवानी में मुझे और क्या कमी है करके मौज मस्ती में प्रभु को भूल गया, पीछे चले गया, राजा के लिए महिमा लाने में पीछे हो गया। तो हम एक दिन जो प्रभु का जो योजनाओं को तोड़ने वाला, प्रभु के घरों को अपने घरों में अलगाव लाने वाला बनेंगे। प्रभु के सामने हम अपने आप को जांचेंगे, पश्चाताप करेंगे। प्रभु का वचनों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करके प्रभु ने आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया, और कहीं भी खड़ा होने से हज़ारों लोग खड़ा होकर सुनते प्रभु का वचनों को, कहीं भी कुछ भी बोलने से ऐसे चंगाई हो जाता है। ऐसा महिमा हुआ प्रभु का, इतना तक सोचा कि यरूशलेम में राजा बना देंगे, हेरोद नहीं, पिलातुस नहीं, कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, इतना पब्लिसिटी है हमारा प्रभु यीशु मसीह का, चलो राजा बनाएंगे। ऐसे राजा पद को छोड़कर मैं आया जान देने के लिए, मेरा जीवन बलिदान करने के लिए आया। उन्होंने वो दुख को स्वीकार किया और आखिरी पल तक पिता के मन को तृप्त किया और बहुत ही मार खाया, दुख उठाया, निंदा अपमानों को सहा, लेकिन देखते हम कि पिता के विरोध में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बोला, पिताजी मैं आपने जो कुछ भी बोला दिया उस कामों को मैंने पूरा किया। यूहन्ना 17:1-3 में लिखा है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन, हम ऐसा प्रभु को तृप्त कर रहे क्या? 7 साल में मंदिर बनाया, शहर को बढ़ा दिया, बिजनेस रिलेशंस बढ़ा दिया, नाव को नदी से क्या क्या बिजनेसेस को बढ़ा दिया, और चारों ओर महिमा हुआ, और 1000 पत्नियों को उन्होंने किया और उनके लिए वेदियों को बनाकर प्रभु को दुखी किया। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना चाहिए। आखिरी व्यक्ति योनातान को हम देखते, योनातान का विषय में लिखा है, जब योनातान आता है अदोनिजा, ये योनातान जो है, योनातान अब्यातार का पुत्र है, सादोक और अब्यातार याजक है, उनके दोनों का पुत्र अहीमाज, और जो योनातान रिपोर्ट्स देने वाला, जब अबशालोम मारने राजा बनने के लिए किया, दाऊद जंगल में भाग गया, उस समय में सादोक और अब्यातार को बोला, आप दोनों उधर ही रुको राजा के पास, मेरे लिए काम करो, और जो भी हो रहा है उधर वहाँ का इन्फॉर्मेशन तुम्हारा दोनों बेटाओं के साथ, अहीमाज और अब्यातार का पुत्र योनातान, ये दोनों मेरे लिए रिपोर्ट लेकर आएगा। उनके विषय में हम देखेंगे तो ही वॉज ए वैलियंट मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, स्विफ्ट रनर, बहुत ही तेज़ी से भागने वाला लोग है अहीमाज और योनातान, और इन्फॉर्मेशन पूरा पक्का इन्फॉर्मेशन लाने वाला लोग है, और बराबर अगुवाई करने वाला लोग है, लीडिंग और सपोर्ट करने वाला मीडिएटर से, जो अद्भुत उनका पूरा डेजिग्नेशन से। तो हम देखते हैं कि पहला राजा 1 अध्याय का 42 वचन में अदोनिया
ये सब आवाज़ सुनकर पूछने से याजक अब्यातार का पुत्र योनातान आया। 42 वचन, पहला राजा 1 अध्याय का। वह यह कह ही रहा था कि अब्यातार याजक का पुत्र योनातान आया और अदोनिय्याह ने उससे कहा, इतरा तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। तुम भला मनुष्य, स्ट्रांग मैन है, धैर्यवान है, हिम्मत वाला है, शुभ समाचार लाने वाला है। कितना नाम है, स्विफ्ट रनर है, भागने वाला, इतना तेज़ी से भागा। अब्शालोम का ट्रूप्स आने से पहले राजा को बोल के दाऊद को बचाया था। एक समय में ये दोनों के ऊपर पूरा निर्भरता राजा का सुरक्षा। और बीच में कोई एक छोटा बच्चा ने बोल भी दिया कि ये लोग इधर भाग रहे थे, मैं देखा। अब्शालोम को पता भी चला, लेकिन एक घर में एक परिवार ने उनको बचाया कुआं में छुपाकर। ऐसे समयों में वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट बातों को, सीक्रेट एजेंट्स जैसा वो लोग काम किया राजा के लिए। लेकिन हम देखते कि उस रीति से देखा जाएगा तो वो अद्भुत गुण है, अद्भुत टैलेंट्स है, अद्भुत जीवन है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक पवित्र आत्मा का काम जैसा ये उस निशान को दिखाता है। लेकिन किसके लिए काम कर रहे? अदोनिय्याह के लिए काम कर रहे। वो राजा के लिए काम करना छोड़ दिया, कंफ्यूज हो गया, क्लोन बना दिया जैसा, डाइवर्ट कर दिया जैसा, रास्ता बदल दिया जैसा। वो अभी अदोनिय्याह के लिए काम कर रहे। आज अपने आप को राजा बनाने का कोशिश कर रहे और उसके लिए वो काम कर रहे। कैसा बन गया ऐसा? वो तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला है, मैं पहुंचाता हूँ ऐसा इन लोगों को बहुत आशा रहता है। अहीमास भी जब अब्शालोम मर गया, मैं जाके बोलता हूँ, मुझे छोड़ो ना करके मांगा। बोलने के लिए बहुत इच्छा है, तत्पर है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा अदोनिय्याह जाके खुद ही राजा बन रहे, ऐसा बोलना चाहिए दाऊद राजा को। राजा का इन्फॉर्मर है ये, लेकिन अभी किसका इन्फॉर्मर बन गया? ग्रुप बदल दिया, ट्रूप बदल दिया, कंफ्यूज हो गया और अदोनिय्याह को जाके बोल रहे ऐसा ऐसा हुआ करके 5 वचनों में 5 रिपोर्ट लेकर आया। सोलोमन को राजा ने राजा बनाया, पहला विषय। दूसरा, उनको गधे पर बिठाकर उनको सवार किया गया। तीसरा, याजक लोग और सेनाधिपति और नबी प्रवक्ता ये लोग उनको तेलाभिषेक कर दिया। और चौथा, उनको सिंहासन पर बिठा दिया। और पांचवा, वो राजा करके पुकार दिया ज़ोर ज़ोर से, और वही आवाज़ आप सुन रहे, आपके कानों में पड़ा, आप अभी खड़ा हो गया। पूरा रिपोर्ट इतना पक्का और इतना स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति है। हमारा बीच में भी रिपोर्टर्स बहुत अच्छे रहते हैं, जवान लोग भी इतने अच्छे रिपोर्टर्स। क्या हुआ बेटा घर में, चर्च में, ये वचन, ये पॉइंट, क्या अद्भुत वचन है, ये नहीं चलता है डिस्कशन। वो अंकल आया, ये अंकल आया, ये ऐसा किया, उसके बाद उसने किया, नहीं, दूसरा बेटा बोलेगा ऐसा नहीं, ऐसा किया था, ये पहला ऐसा उंगली किया, फिर उसने ये किया। ये रिपोर्टिंग आज हमारे घरों में बढ़िया इन्फॉर्मेशन चलता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है हमारा जवान। लेकिन हम ये भूल गया कि राजा के लिए काम करना भूल गया। वो राजा ही है, वो बूढ़ा हो कुछ भी हो, उनके लिए क्यों काम ना करूं मैं? क्योंकि बात क्या है, जो अदोनिय्याह को अब्यातार सपोर्ट कर रहे। योआब एक सेनाधिपति अदोनिय्याह के पीछे गया तो योआब कौन है? योआब का हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो राजा दाऊद के पीछे पूरे इज़राइल लोग आया, यहूदा लोग आया। उस समय में सबसे पहला यबूस करके यबूसी लोगों के ऊपर हमला करने वाला था दाऊद। वो लोग बोला तुम आओ मत इधर करके, तो उन्होंने रुक गया और बोला कौन जाके वो यबूसियों को पकड़ेगा, वो मेरा पूरा आर्मी का चीफ कैप्टन बनेगा। तब योआब ऐसा दौड़ा कि जाके उन यबूसियों को पकड़ लिया। यरूशलेम किसकी वजह से आया? योआब की वजह से आया। यरूशलेम बना, योआब ने उन यबूसियों को हटाया और वही यबूसी यरूशलेम बन गया। क्या अद्भुत व्यक्ति है! ऐसा व्यक्ति अदोनिय्याह के पीछे जाने से जवान लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, वो राजा ही बोला होगा या पता नहीं क्या है क्या नहीं, और
तो हम राजा के लिए काम करना है, इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। वो डिसीजन नहीं ले पाया और उनके पीछे गया। मेरा पिताजी भी तो राजा का इतना फेथफुल है और वो भी अदोनिय्याह के पीछे गए, तो अभी मैं क्या करूं, मैं भी उनके पीछे जाता हूं। बात यह है कि जवान लोग गलत रास्ता कन्फ्यूजन्स में जाने का कारण बड़े और माता पिता है। प्रभु का वचन के अनुसार जवान लोग आपसे प्रभु बोल रहे, कोई बड़े माता पिता ग्रुपिज्म में, गड़बड़ में, राजा के विरोध में, सेवक का विरोध में, मंडलियों के विरोध में खड़े हो जाएंगे, विरोध हो जाएंगे, मत जाइए उनके पीछे। हाथ जोड़िए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं आ सकता हूँ। कोरह का पुत्र लोग ये किया, कोरह का पुत्र लोग, आप लोग क्यों मरेंगे, छोड़ दीजिए, ये लोग इतना विरोध बलवा किया, बोलने से वो लोग पीछे हट गया, वो बच गया, वो जिंदा रह गया और बाकी लोगों को भूमि फट के खा दिया, अधिकारी और माता पिताओं को जो उनके। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के लिए हमें काम करना है। उद्धार पाने के बाद आत्मा का क्या है, शारीरिकता का क्या है, समझने का शक्ति प्रभु हर एक को दिया है और आपको अपना युद्ध लड़ना है। कल के दिन प्रभु के सामने बोल के हम नहीं हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हो गया प्रभु, योआब जैसा व्यक्ति पीछे गया तो उसके पीछे गया, मेरा पापा गया तो मैं भी गया, नहीं माना तो कैसे चलेगा, घर से भगाएंगे। साधु सुंदर को बाहर ले गया कि लात मारा, ऐसा चले जाओ यहाँ से, प्रभु का नाम नहीं लेने का करके, ऐसा जाके गिर के वो इतना, उसके बाद वो चले गया। प्रभु के वचनों के लिए, प्रभु के लिए काम करना है, राजा के लिए काम करना है। प्रभु यीशु मसीह पिता के लिए ऐसे काम किया। अपने घर वाले प्रभु को कम सोचा, निंदा अपमान किया, चले जाओ, टीजिंग करते थे, वो चुपचाप वो पूरा सहन किया और निंदा अपमान को सहन किया और अपना जीवन को समर्पण किया। और अदोनिय्याह इस रीति से हम देखते कि जो हमारा जवान गलत होने का कारण बड़े और जो माता पिता गलत रास्ते में, गलत जो ग्रुपिज्म्स में जाने से जवान लोग, आप लोग नहीं जाने का। अदोनिय्याह के पीछे जाएंगे, किसके पीछे जाएंगे, जाओ, लेकिन राजा जिंदा है, उस राजा के लिए हम काम करेंगे, उस राजा के पास हम जिएंगे, उस राजा के छाए में हम जिएंगे, उसी के लिए हम जिएंगे। वो जिसको नियुक्त करेगा वही राजा बनेगा। अपने आप को ये ऊंचा करने वाला ये कौन है, टैलेंटेड है, सुंदर है, राजा ताकत है, बल है, एक सेनाधिपति को पकड़ लिया, एक याजक मेरे पापा को ही पकड़ लिया और 50 लोगों को, रथों को खड़ा किया, फिर भी हम नहीं जाएंगे, हम करेंगे राजा के लिए काम। ये अदोनिय्याह पिताजी को बोलना चाहिए था, पिताजी मत जाइए, आप क्यों उस पे जा रहे, क्यों जा रहे हैं आप, जाने दो उनको, जो उसको जाना है, हम राजा के लिए जिएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपने अधिकार की इच्छा में, लालच में चले गया और मृत्यु का वारिस बन गया। अपने जवान, उसके बाद योनातान के विषय में हम ज़्यादा नहीं देखते बाइबल में, उनके अपना गवाहियों को भी हम खो जाएंगे। इसलिए प्रभु के लिए हम काम करना है, प्रभु के लिए हम खड़ा रहना है। प्रभु जो कहता है, प्रभु जो बोलता है, हमें वो करना है, प्रभु का सिद्ध इच्छा के अनुसार चलना है। प्रभु यीशु मसीह हम देखते कि अपना जो परमेश्वर के लिए, पिता के लिए जो कहता है, उन्होंने वही कामों को किया। और जब समय आया, मत्ती 27:46 में, 22:1 में, भजन संहिता में, जब पिता ने वो पूरे पापों को उनके ऊपर डालने के बाद पिता भी उनके हाथ छोड़ दिया, तो मेरे पिता क्यों मुझे छोड़ दिया, उन्होंने चिल्लाया, पुकारा और उसके बाद पिता छोड़ दिया तो हो गया क्या। लेकिन पिताजी छोड़ देने से भी वो अपनी सेवा को कंप्लीट किया। जवान, सारे जवान भाई बहन, आपके लिए प्रभु की आवाज़ है। वो योनातान को अपने पिताजी खींचा तो उनके लिए काम करने लगा, अदोनिय्याह के लिए काम किया, राजा को छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को अपने जो राजा पिता परमेश्वर छोड़ देने से भी उनका मुंह नहीं देखा, मोड़ लिया, पूरा दुनिया का पाप दिखाई पड़ा, तो भी है पिता क्यों मुझे छोड़ दिया करके ज़ोर से पुकार के बाकी समय को बिता के क्रूस पर उस दुख से समाप्त हो गया करके बोल के 19
30 वचन में यूहन्ना में सिर झुकाकर आत्मा को परमेश्वर को सौंप दिया। राजा छोड़ देने से भी राजा के लिए काम करके मर गया। कोई नहीं मिलेगा बाइबल में ऐसा व्यक्ति, कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में। राजा छोड़ देने के बाद भी राजा के लिए काम करके अपने जीवन को बलिदान कर दिया। इसलिए सौल कितना भी सताने से दाऊद उसके लिए काम किया, लेकिन आखिरी में सौल को छोड़ दिया। शत्रु के राज में जाके बैठा, फिलिस्ती लोग चिढ़ गया, पता है क्या पता मेरा राजा मरेगा, पीछे से भाग के जाके बचाना चाहिए था, लेकिन चुपचाप बैठा है दाऊद। छोड़ दिया, राजा छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दिया। राजा मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके राजा, उनका पिताजी छोड़ देने से भी क्यों छोड़ा, एली एली लामा सबक्तानी करके चिल्ला के उसी क्रूस पर बाकी काम को पूरा किया और सेवा को कंप्लीट किया, समाप्त हो गए करके श्वास छोड़ के आत्मा को सिर झुकाकर पिता के हाथों में दे दिया। प्रभु दया करे, ऐसी सेवा करने के लिए हम निर्णय लें। राजा के लिए मैं काम करूँगा। चारों जवानों को प्रभु हमारे सामने लेकर आया। अभिषेक का जीवन थोड़ा समय के लिए राजा के लिए काम किया, जिसके द्वारा इज़राइल का भविष्य बन गया। इज़राइल का राजा को थोड़ा तसल्ली दिया, शक्ति आरोग्य में लाया, वो राजा को स्थापित किया, राजा को इंस्ट्रक्शंस दिया और परमेश्वर को सिर झुकाकर दंडवत करके आराधना किया और अपना जीवन को सौंप दिया। कुछ पीरियड उन्होंने संभाला है, इज़राइल का ज्योति को, दिया को बुझाना नहीं दिया, बचाया है। क्या हम प्रभु के जो दिया हुआ दिया को बचा रहे या बुझा रहे? अभिषेक किनाई अपना भविष्य को संपूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए तैयार है क्या? यिर्मयाह को बोला तुम शादी नहीं करना है बाकी जीवन, उन्होंने जी प्रभु बोला, अपना जीवन भर वो बिना शादी करके रह गया। मेरा कोई सीड नहीं, मेरा कोई संतान नहीं, चलेगा, तुम ऐसा एक व्यक्ति रहेगा पृथ्वी पर जो कोई नहीं रहेगा, ऐसा उपयोग किया, विलाप करने वाला नाम दिया उनको। प्रभु के लिए जवानी में उठाया, डरता था और बोला तुम्हारा भविष्य कुछ नहीं, तुम्हारा संतान कुछ नहीं, तुम मेरे लिए काम करेगा और मरेगा। तो प्रभु के लिए अपने आप को सौंप दिया। क्या समर्पण है! प्रभु हमें किसके लिए बुला रहे, उसके लिए हम तैयार है क्या? प्रभु हमसे क्या मांग रहे, हम देने के लिए तैयार है क्या? सलमोन किनाया या जो अदोनिजा किनाया काम कर रहे क्या? अदोनिजा राजा बन रहे तो भी सलमोन चुपचाप बैठा है। थोड़ा ही फ़र्क है उम्र में, वो भी तो चढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पिताजी से बात कर सकते हैं, जैसा वो भी बयानों को लेके और नबी प्रवक्ता को लेके वो भी एक तरफ दौड़ सकता था, लेकिन नहीं, मेरा राजा जीवित है, वो जब तक आज्ञा नहीं देगा मैं अपने आप कुछ नहीं करूँगा। पिता के इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जीवन बिताए। ऐसा जीवन बिताने के लिए हम रहे और अदोनिजा की तरह शारीरिक इच्छा से जीते रहेंगे क्या? छाती पीटेंगे एक दिन, उनके साथ आगमन में नहीं जाएंगे। योनातान की नाई कन्फ्यूज़ हो के हम, हमारा गलत शिक्षा देने वाला कोई अगुआ है तो या माता पिता है तो गलत राजा को छोड़कर, प्रभु के सिद्ध इच्छा को छोड़कर, अपनी इच्छाओं में अपनी मंडलियों को बनाते हुए, अपनी ब्रांचेस को बनाते हुए उनके पीछे आप भी उसके सपोर्ट में जा रहे क्या? प्रभु के वचनों के अनुसार सिद्धता में प्रभु के मार्ग के लिए, प्रभु के योजना संकल्प दो दर्शन प्रभु यहाँ से शुरू किया, इस दर्शन में खड़ा रहेंगे, इसको अलग होने नहीं देंगे। जवान लोग खड़े होंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब खड़े हुआ वहाँ अदोनिजा, योआब जैसे बड़े बड़े लोग जो यरूशलेम को बनाया, भाग गया, प्रभु का शिक्षा का पात्र बन गया, मनमानी का जीवन बिताया वो लोग, राजा को दुखी किया था। प्रभु हम सब से बातें करे, प्रभु को अपना जीवन सौंपेंगे। 19 अध्याय का 30 वचन हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वचन। जब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण दे दिए। सिर झुकाकर प्राण दे दिया। प्रभु दया किया, प्रभु दया करे। हम अपने सिरों को झुकाकर, अपने जीवनों को झुकाकर प्रभु के लिए काम करने के लिए, प्रभु के लिए अपने जीवन आखिरी समय तक सौंपने के लिए प्रभु हमें सहायता करे।
हम अदोनिजा की नहीं, योनातान की नहीं सेवा ना करें, लेकिन सलमोन की नहीं विश्वास योग्यता से सेवा करें, लेकिन सलमोन की नहीं विश्वास से भटकना नहीं आखिरी तक, जो जैसा वो भटक गया, लेकिन थोड़ा समय भी हो प्रभु यीशु मसीह की नाई हम विश्वास योग्यता से सेवा करके प्रभु को महिमा करने में, राजा के कामों को उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभु हमें उपयोग करें। प्रार्थना करेंगे। जो भी अभी तक अपना हृदय को प्रभु को नहीं दिया, प्रभु मैं अदोनिजा की नाई मेरा मन के अनुसार घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, दोस्तों को इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे तरफ किसी को भी कर लेता हूँ, घूमता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, प्रभु जी रहा हूँ। भयंकर उस दूसरे आगमन का आवाज़ सुनने से पहले प्रभु ये आपकी आवाज़ सुनकर मैं अपना जीवन सौंपता हूँ, क्योंकि आप न्याय करेंगे। बोला मेरा पापों को क्षमा कीजिए, मेरा हृदय में आइए। 2 शब्द बोले, पश्चाताप कीजिए, प्रभु मेरा हृदय में आइए बोले, प्रभु आपका हृदय में आएगा, आपको महान उद्धार देगा। जो उद्धार पाया सॉलोमन की नाई चुपचाप रह के राजा जब बोलेगा, जो बोलेगा मैं वही करूँगा। प्रभु यीशु मसीह की नाई सच्ची सेवा करने के लिए अपने आप को सौंपिए। अभिषेक की नाई थोड़ी सेवा करेगा, थोड़ी सेवा देगा प्रभु, उतना ही करके हम प्रभु के लिए बाकी जीवन इंतज़ार करते हुए आगमन के लिए जीवन बिताना है। और जो योनातान की नाई भटक नहीं जाना चाहिए। मेरा पिताजी, मेरा मंडली में बहुत लोग ये रास्ता पकड़ लिया तो मैं भी उनके पीछे चला गया, प्रभु मैं क्या करूं। कुकर्म करने वाला चले जाओ मेरे सामने से, मैं जानता तक नहीं करके प्रभु से सुनना नहीं हमें। भला विश्वासियों के दास सारे लोग छोड़ दिया तो भी आखिरी में पिता मैं छोड़ने से भी जैसा प्रभु यीशु मसीह की नाई अपना सेवा पूरा करके सिर झुकाकर समाप्त हो गया करके आत्मा को समर्पण किया, ऐसी सेवा करने के लिए हम निर्णय लेंगे। गलत बातों में हमें साथ नहीं देना है, गलत दर्शनों में हमें साथ नहीं देना है। अपने आप को राजा जो बनाता है, अपने आप को जो अपना सेवा करता है, अपने आप को जो मनमानी का जीवन बिताता है, उनसे अलग होकर प्रभु के लिए जीने के लिए अपने जीवन में निर्णय लीजिए। सच्चे दर्शन में, सच्चे अगुवाई में प्रभु के लिए मैं चलूँगा। प्रभु पवित्र आत्मा जो अगुवाई करता है उसी में मैं चलूँगा। ऐसे निर्णय लेकर जो कन्फ्यूजन से भटक गया हो तो वापस प्रभु को, प्रभु मैं आपके मार्ग में, आपके दर्शन में, आपके घर में मैं रहूँगा, आपके लिए राजा के लिए काम करूँगा। सच्चे दर्शन से हम भटक ना जाए, इधर उधर ना जाए। प्रभु से सहायता मांगिए, प्रभु आपको अगुवाई करेगा। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्यार प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, आप अनुग्रह दिखाइए। अभिषेक की नाई विश्वास योग्यता का सेवा करें, चाहे मेरा पूरा भविष्य तो चले जाए प्रभु, रंगीन भविष्य प्रभु, खास कुछ नहीं लेकिन सादा जीवन आगे के लिए है, फिर भी हम स्वीकार करें, आपके कामों को पूरा करें और राजा को हम जिंदा रखें, दिया को जलाते रखें, कामों को, सिंहासन को, इज़राइल को चलाना चाहिए। सलमोन वो बैठने तक राजा का जीवन को कैसे भी बचाना है। प्रभु अभिषेक समझिए उन्होंने किया है, प्रभु हमें समझने के लिए सहायता कीजिए। हमारी बुलाहट, हमारी सेवा क्या है प्रभु, हमें सहायता कीजिए। अदोनिजा की तरह बुद्धिहीनता से, मनमाने से, अपने मन से, शक्ति से, बल से, घोड़ों पर, रथों पर, मनुष्यों पर हम भरोसा ना रखें, आपके लिए हम जी, आप ही सहायता कीजिए। सलमोन की नाई सभी नम्रता, दीनता से शुरुआत करके सब आशीषों को पाने के बाद प्रभु को ही भूल गया, उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ रही, मनमानी का जीवन बिता के प्रभु इज़राइल को अलग कर दिया। ऐसा स्वभाव हमारा ना हो, दया कीजिए प्रभु। हम योनातान की नाई भटकने वाला ना हो, इसके पीछे उसके पीछे ना जाने वाला ना हो। सही गलत क्या है आत्मा में समझने के लिए आपने हमें आत्मा दिया, उस आत्मा के अनुसार हम चले, राजा के लिए हम काम करें। राजा छोड़ दिया तो ये जैसा प्रभु यीशु मसीह, मेरे इच्छा नहीं केवल पिता की इच्छा पूरी हो, यशाया योना 6:38 के अनुसार संपूर्ण सेवा करके आपको जीने के लिए सहायता कीजिए। जो व्यक्तिगत परेशानियों से उनके व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा कीजिए। जो टेम्पटेशन से पड़े हुए वो जय पाने का, जय जीवन में आने के लिए आप ही सहायता कीजिए। संपूर्ण समर्पण करने में सारे जो बंधनों से हम जय पाएंगे, आप ही अनुग्रह दीजिए, आप ही सहायता कीजिए। जो नौकरियों के लिए, शादियों के लिए इंतजार करें, आपकी इच्छा के अनुसार उनका जीवन का पक्ष में आप ही पूरा कीजिए। सारे जवानों को आपके आत्मा सुनते इन वचनों को आशीष कीजिए और आपके मन के अनुसार जो कोई भी निर्णय लिया प्रभु, पापों को मान लिया, उन्हें क्षमा कीजिए, उद्धार का अनुभव में लेकर वचन से बातें कीजिए। जो उद्धार पाए आत्मिक जीवन में बढ़ते जाने के लिए सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए
प्रभु रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग अपलोडिंग में पोस्टिंग में आप ही सहायता कीजिए, बायोडाटिक्स को भी आप ही सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे जवानों के साथ, हम सब के साथ हमेशा बना रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।